सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइड में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है एबनॉर्मलिटीज ऑफ द प्लेसेंटा। यानी कि आज जो अपना टॉपिक है दैट इज एबनॉर्मलिटी ऑफ द प्लेसेंटा। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको सारा सब कुछ प्लेसेंटा के बारे में समझाया था, आसान भाषा में, बहुत डीप से लेके सुपरफिशियल तक कंप्लीट मैं आपको बता चुका हूं। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं और आते भी है। बाकी आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज एबनॉर्मलिटीज ऑफ द प्लेसेंटा, यानी कि वो प्रॉब्लम जो अक्कर होती है किसके साथ में, प्लेसेंटा के साथ में। ठीक है, एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा। देखो क्या होता है कि ये जो टॉपिक है, ये जो प्रॉब्लम है किससे रिलेटेड, प्लेसेंटा से रिलेटेड। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको दो चार चीजें बेसिक बता देता हूं प्लेसेंटा के बारे में। कैसे, देखो नॉर्मली ये अगर मैं आपको बताऊं कि दिस इज नॉर्मली प्लेसेंटा, ये मायोमेट्रियम होती है। और फिर इधर की तरफ अपना बेबी मान के चलो, ठीक है, कोई भी मान के चलो। अब क्या होता है कि ये डायरेक्ट अटैच होती है प्लेसेंटा के साथ में अम्बिलिकल कॉर्ड से। ठीक है, अब जो दो प्लेट होती है, दिस प्लेट इज नोन एज, अंदर की तरफ जो सरफेस एरिया होता है, अंदर की तरफ जो प्लेट होती है दैट इज नोन एज कोरियोनिक प्लेट। ठीक है, कोरियोनिक प्लेट होती है। और जो मदर के साथ में होती है, यानी कि ये जो यूट्रस है, यूट्रस की वॉल है, एंडोमेट्रियम है, डेसिडुआ है, इसके साथ में जब अटैच होगी जो प्लेसेंटा, इधर की तरफ की लेयर को कहते हैं बेसल प्लेट। क्या कहते हैं, बेसल प्लेट। जब ये बेसल प्लेट की 5 लेयर होती है, ठीक है, 5 लेयर्स आर देयर ऑफ बेसल प्लेट। और ये जो 5 लेयर्स में से बाहर से, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ, यानी कि अगर मैं इसका 5 लेयर बताऊं, 1 2 3 4 और 5, तो ये जो पहली और दूसरी लेयर यहां से है, ये जो दूसरी लेयर है इसको कहते हैं नीताबुच मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, नीताबुच मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है किसको, जो यहां से ये जो प्लेसेंटा है, इसकी जो वेसल्स है, विलाई है, उसको मायोमेट्रियम तक, एंडोमेट्रियम तक पहुंचने के अंदर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब 9 महीने बाद में डिलीवरी हो जाती है, प्लेसेंटा निकल के बाहर आ जाती है, अगर ये प्लेसेंटा यूट्रस के अंदर चली गई, उसके अंदर इन्वेड कर गई उसकी विलाई, तो बाहर निकलेगी नहीं। अगर निकलेगी तो यूट्रस डैमेज हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करवाने के लिए नीताबुच मेम्ब्रेन होती है। याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार आता है, लिख लेना। देन उसके बाद में जब ये नीताबुच मेम्ब्रेन नहीं होती है, मान के चलिए किसी के अंदर एब्सेंट हो जाती है, तो उसको कहा जाता है प्लेसेंटा एक्रेटा। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा एक्रेटा कहा जाता है। यानी कि आप याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर प्लेसेंटा एक्रेटा आता है। इसको मिटाऊंगा और इसकी डेफिनेशन बताऊंगा प्लेसेंटा एक्रेटा की। देन क्या होगी कि प्लेसेंटा एक्रेटा इज द when placenta goes to the junction, ठीक है, junction of the myometrium and ठीक है, एंड एंडोमेट्रियम। यानी कि जब मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम जो कि लेयर होती है यूट्रस की, उसके खाली जंक्शन तक पहुंच जाती है, उसको कहा जाता है प्लेसेंटा एक्रेटा। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बनता है। देन एक दूसरी टर्म आती है प्लेसेंटा इनक्रेटा, यानी कि दिस इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मेनली यूज्ड फॉर कंडीशन जब व्हेन द प्लेसेंटा गोज टू द मायोमेट्रियम। ठीक है, टू द मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम तक पहुंच जाती है, क्रॉस कर जाती है, मायोमेट्रियम के अंदर इन्वेड चली जाती है, दैट इज नोन एज क्या, गोज टू द मायोमेट्रियम। ठीक है, बस इतना लिख लेना, व्हेन द प्लेसेंटा गोज टू द मायोमेट्रियम, यानी कि जब प्लेसेंटा उसकी विलाई होती है वो मायोमेट्रियम के अंदर क्रॉस कर जाती है, दैट इज नोन एज इनक्रेटा। एक्रेटा के अंदर तो खाली जंक्शन तक जा गई थी और ये जंक्शन को भी क्रॉस करके अंदर जा चुकी है। और एक टर्म आती है दैट इज नोन एज प्लेसेंटा पेरिक्रेटा। ठीक है, पेरिक्रेटा होती है। इसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा पेरिक्रेटा के अंदर ये चीज याद रखना आप कि
अगर मान के चलिए ये मायोमेट्रियम को क्रॉस करके कहां चली जाती है, पेरीमेट्रियम तक, ठीक है, यानी कि कंप्लीट यूट्रस के अंदर इन्वेड कर जाती है, व्हेन द प्लेसेंटा गोज टू द पेरीमेट्रियम। ये लेयर होती है एक यूट्रस की, इन तीनों लेयर से बना होता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। जब खाली इस जंक्शन तक पहुंचती है, दैट इज नोन एज एक्रेटा, देन उसके बाद में क्रॉस कर जाती है मायोमेट्रियम को, दैट इज नोन एज इनक्रेटा, और देन उसके बाद में पेरिक्रेटा होती है, जब एकदम पेरीमेट्रियम को भी क्रॉस कर जाती है। तो क्वेश्चंस बनते हैं। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं आपको, दैट इज ये तीनों जो टर्म आती है, ये मोरबिडिटी अडेरेंट प्लेसेंटा के अंतर्गत आती है, अडेरेंट प्लेसेंटा। क्वेश्चन बहुत बार आएगा कि जो प्लेसेंटा एक्रेटा होती है वो किसके अंदर आती है, मोरबिडिटी अडेरेंट प्लेसेंटा, लिख लेना, स्टार मार्क कर लेना। अब पढ़ते हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ द प्लेसेंटा की जो अदर पाई जाती है। सबसे पहले क्या होती है, एन्युलर प्लेसेंटा। एन्युलर प्लेसेंटा क्या होती है, एन्युलर प्लेसेंटा के अंदर, यानी कि आपने सिंपल देसी भाषा में जोड़ा, चूड़ीदार आकार की, यानी कि एक अगर आप रिंग देखते हो, चूड़ी देखते हो, और बैंगल जिसे कहते हैं अगर वो देखते हो, देन तो उसका बीच का स्ट्रक्चर तो एकदम खाली रहता है और चारों तरफ रहती है, सेम टू सेम प्लेसेंटा ऐसी हो जाएगी। व्हेन द प्लेसेंटा इज लाइक रिंग शेप, ठीक है, रिंग शेप के अंदर हो जाएगी, दैट इज नोन एज एन्युलर प्लेसेंटा। सेकंड वन दैट इज डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा। डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा, याद रख, डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा, डिफ्यूज्ड मेम्ब्रेनियस, ठीक है, डिफ्यूज्ड मेम्ब्रेनियस प्लेसेंटा। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि डिफ्यूज्ड मेम्ब्रेनियस प्लेसेंटा यानी कि जब देयर इज नो प्रॉपर स्ट्रक्चर, देयर इज नो प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेसेंटा, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेसेंटा, यानी कि जो प्लेसेंटा होती है वो कुछ ऐसे आकार की हो जाती है, मतलब कि कोई प्रॉपर तरीके से डिफाइनाइट, नो शेप ऑफ द प्लेसेंटा, यानी कि कोई शेप नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज डिफ्यूज्ड मेम्ब्रेनियस प्लेसेंटा। देन उसके बाद में थर्ड वन, दो इसके अंदर आती है नॉर्मल, मैं आपको बता चुका हूं प्लेसेंटा के बारे में, 500 से 700 ग्राम का वजन होता है एट फुल टर्म के ऊपर, 15 से 20 सेंटीमीटर की साइज होती है, 3 सेंटीमीटर की मोटाई होती है, विड्थ होती है, थिकनेस होती है एट सेंटर, और 1:6 होता है विद द किसके साथ में, टू द यूट्रस का वेट और साथ में जो फिटस का वेट होता है उसका जो कंपैरिजन होता है उसके बीच में, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल जो मैं आपको बता चुका हूं, और बाकी अब अपन क्या पढ़ रहे हैं इसके एब्नॉर्मलिटीज के अंदर कि डिफ्यूज्ड मेम्ब्रेनियस प्लेसेंटा और एन्युलर प्लेसेंटा पढ़ चुके हैं। देन इसके बाद में होता है बिस्कोइडल, यानी कि बिस्कोइडल प्लेसेंटा, यानी कि वो प्लेसेंटा जिसके अंदर क्या होती है, व्हेन द प्लेसेंटा हैव टू डिस्क, यानी कि टू डिस्क शेप के अंदर हो जाती है, दो लोब के अंदर चेंज हो जाती है, दैट इज नोन एज क्या, बिस्कोइडल प्लेसेंटा, यानी कि व्हेन द प्लेसेंटा हैव डिस्क शेप और हैव टू इक्वल डिस्क, यानी कि टू इक्वल डिस्क के अंदर चेंज हो जाती है, यानी कि एक इधर की तरफ हो जाएगी, एक इधर की तरफ हो जाएगी, दिस इज नोन एज क्या, प्लेसेंटा। कौन सी वाली, बिस्कोइडल वाली। अच्छा, ये सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो बिस्कोइडल क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एन्युलर प्लेसेंटा पूछा जा चुका है, और ये भी नहीं आए तो ये तो जरूर आएगा एग्जाम के अंदर, जो मैं अगले वाला बताने वाला हूं, दैट इज क्या, सक्शन चूरियाटा, सक्शन चूरियाटा प्लेसेंटा, यानी कि वो व्हेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ lobe of the placenta get detached, ठीक है, detached and having the क्या होता है, having the communicating vessel in between them, यानी कि वो प्लेसेंटा जिसके अंदर
क्या होती है, दो लोब के अंदर स्ट्रक्चर होती है। मान के चलिए एक ये प्लेसेंटा है, लेकिन इसी का डिवाइड होके एक छोटा सा पार्ट और निकल जाए, दो लोब्स के अंदर हो जाए और बीच में कम्युनिकेटिंग वेसल हो, ठीक है, दिस इज नोन एज सक्शन चुरियाटा प्लेसेंटा। और फिफ्थ वन जो होती है इसी के अंदर बता देता हूं, दैट इज सुपीरिया, यानी कि प्लेसेंटा सुपीरिया। फिर सुपीरिया क्या होती है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा सुपीरिया, यानी कि वो प्लेसेंटा व्हेन द स्मॉल ऑफ अमाउंट ऑफ लोब प्लेसेंटा गेट detached from having and but don't have the communicating vessel between them। यानी कि सुपीरिया का जो लेटिन वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है झूठा, यानी कि फॉल्स, जो लेटिन में सुपीरिया होती है, यानी कि उसके अंदर लोब तो चेंज हो जाएगी, बट ये जो वेसल होती है कम्युनिकेटिंग वेसल, दिस इज नॉट फाउंड इन आवर प्लेसेंटा सुपीरिया। तो दिस इज द एबनॉर्मलिटी रिलेटेड टू द प्लेसेंटा। अच्छा, इसके बाद में होती है सिक्स्थ, दैट इज फेनेस्ट्रेटेड प्लेसेंटा, यानी कि फेनेस्ट्रेटेड प्लेसेंटा, जिसके अंदर क्या होती है, फेनेस्ट्रेटेड प्लेसेंटा इज लाइक, जिसके अंदर व्हेन देयर इज ए होल, यानी कि व्हेन देयर इज ए होल बिटवीन द प्लेसेंटा, यानी कि कोई होल हो जाए, उस होल जैसे ये है जिसके बीच में कोई साइड में कोई होल हो जाए अंदर की तरफ, दैट इज नोन एज फेनेस्ट्रेटेड प्लेसेंटा। क्वेश्चन ये बहुत बार आ चुका है, सुपीरिया वाला और सक्शन चुरियाटा वाला। और एक आखिरी जो टर्म बचती है जो इसके अंदर एबनॉर्मलिटी आती है, दैट इज कौन सी वाली, सर्कमवैलेट प्लेसेंटा, यानी कि वो प्लेसेंटा जिसके अंदर क्या होती है, वेंदा, इसके अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, वेंदा एमनियोन एंड कोरियोन, ठीक है, वेंदा एमनियोन एंड कोरियोन आर अटैच्ड टू द, किसके साथ में, अटैच्ड टू द पेरिफेरल मार्जिन्स, ठीक है, पेरिफेरल मार्जिन्स, ठीक है, पेरिफेरल मार्जिन्स एंड डू नॉट टू द सेंटर, ठीक है, डू नॉट अटैच टू सेंटर, यानी कि सेंटर के साथ में अटैच ना होके पेरिफेरल मार्जिन्स के साथ में एमनियोन और कोरियोन अटैच होती है। ये पॉलीहाइड्रो एमनियोस के चांसेस को भी बढ़ा देता है। छन क्या आता है, यानी कि अगर ये कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर है इसका, ऐसे मैं बताऊं आपको, तो क्या होती है कि यहाँ से जो एमनियो निकलती है, यहाँ से एमनियोन और कोरियोन निकलती है, दिस इज अटैच्ड टू द, किसके साथ में, ठीक है, कोश एयर, और ये जस्ट इसके पेरिफेरल मार्जिन के साथ में होती है। और यहाँ पे अगर अपना बेबी है ऐसे करके, तो ये सीधा इम्बेलिकल कोड इसके साथ में अटैच होती है। तो कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पेरिफेरल मार्जिन के साथ में ये अटैच होती है, एमनियोन और कोरियोन, और जिसकी वजह से क्या होती है कि जितना भी यहाँ से जो सर्कुलेट होता रहता है, क्या ब्लड और ब्लड वगैरह या फिर छन की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से सारा फ्लूइड वगैरह इसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है और पॉलीहाइड्रो एमनियोस के चांसेस को बढ़ा देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा और एबनॉर्मलिटीज ऑफ द प्लेसेंटा। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी और समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। चैनल आपका हर किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो, और बाकी इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली इंग्लिश बेस्ड कोर्सेज डाल रहा हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।